बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड यानी हाइट पर, ज़मीन से हाइट एज पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है वो किस तरह से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले देखें आल्टीट्यूड की डेफिनेशन है हमारे पास। आल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस। आल्टीट्यूड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है या फिर वो जगह है अबव द सी लेवल से, यानी समुद्री सतह से हाइट एज पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो जगह होगी उसे हम नाम दे देंगे उसका आल्टीट्यूड का। अब आपको याद होगा कि हमने स्मॉल जी के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एक रिलेशन ड्राइव किया था, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पर हमारे पास स्मॉल जी जो है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और ये आर पर डिपेंडेंट है। एम ई जो है वो मैस ऑफ अर्थ जाहिर करता है और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशन है कौन सा। तो जी जो है वो आर के साथ इनवर्स रिलेशन में इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जी जो है वो कैसे है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर जो है वो रेडियस का स्क्वायर है हमारे पास। और इनवर्स रिलेशन का मतलब वो क्या होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा अगर हो जाए तो अदर क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाती है। अब हमारे पास जो है वो आर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा जी क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। इनवर्स रिलेशन का यही मतलब होता है ना। तो देखें, अगर जी आर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, हम लोग कम करते हैं, तो जी जो है वो खुद ब खुद क्या होता जाएगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि रेडियस की वैल्यू जो है वो कम से कम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि जी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो। तो इस रिलेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि जी डिक्रीजेज विद आल्टीट्यूड, यानी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसके बाद है हम इसी बात को हम मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं कि हाइट 8 पर जाकर वैल्यू ऑफ जी जो है वो किस तरह से वैरी करती है, किस तरह से तब्दील होती है। हम क्या करते हैं कि हम एट द सरफेस ऑफ अर्थ की एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं जिसका मैस m होगा और वह ज़मीन से हाइट एज पर रखा गया है। तो देखें हमारे पास ये हमने अर्थ बनाई, इसका मैस जो है वो एम ई से डिनोट किया गया। अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब पहले हमारे पास होता था कि बॉडी इसी तरह से एट द सरफेस ऑफ अर्थ रखी हुई होती थी, लेकिन अब हम बात करें हाइट की, आल्टीट्यूड की, तो हमने बॉडी को ज़मीन से हाइट एज पर कहीं पर रख दिया है। ठीक है, तो जो हमने बॉडी खुद रखी है उसका मैस जो है वो स्मॉल एम है। तो इसी बॉडी का कोई ना कोई वेट भी होगा जो एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्ट करेगा, जो कि एम जी के इक्वल होता है। और एच हम जी की जगह पे जो इस टाइम है वो जी एच रिप्लेस कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हाइट एच पर जाकर है। तो सिंपली अगर आपको पता हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू जो है जैसे जैसे हम हाइट एज पर जाते हैं, ज़मीन से बुलंदी पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जी की वैल्यू माइनस में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जिस तरह से कि हम सिंपल एक बात करें कि एक चीज़ जो है ये हमारे पास सी लेवल है ज़मीन की सतह से, और एक बॉडी हमने यहाँ पर नॉर्मली रखी हुई है और एक जो इसी तरह से सी लेवल ये वाला है, और हमने एक माउंटेन को डिस्कस करना है कि ये टॉप ऑफ द माउंटेन है। तो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर और जहाँ पर डिफरेंट होगी। यहाँ जो है ज़मीन के पास पास है, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये जो है एट द टॉप ऑफ माउंटेन ज़मीन से हाइट एच हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर ज़मीन से ऊपर जाते हुए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब हम ज़मीन के रेडियस से ज़्यादा अल्टीट्यूड हाइट एच पर एक बॉडी को ले जाते हैं, तो वहाँ पर आर की वैल्यू की जगह पर हम आर प्लस एच कर देते हैं, मतलब कि हाइट की वैल्यू भी उसमें ऐड हो जाती है। तो तब हमारे पास यही जो रिलेशन है जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो आर की जगह के पे हम क्या पुट करते हैं? आर प्लस एच, और जी की जगह पे हम पुट करते हैं जी एच, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच। और ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हम किसी बॉडी को ज़मीन से किसी बुलंदी पर लेकर जा चुके हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में एक बात पता चलती है। वो क्या है कि अगर हम ज़मीन के रेडियस के इक्वल हाइट पर बॉडी को ले जाएं, यानी कि जैसे हमारे पास जो है वो इस टाइम ज़मीन का सेंटर ये है, ये रेडियस है। पहले हमारे पास बॉडी यहाँ पर होती थी, अब अगर हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। तो हम ज़मीन को से यहाँ पर 6400 किलोमीटर पर बॉडी को ले जाएं, तो वहाँ पर जो ज़मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू ओरिजिनली होती है 10 मीटर पर सेकेंड के, ये वैल्यू बन जाती है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये अपनी वैल्यू से 4th पॉइंट पे यानी
2.5 के राउंड अबाउट जो है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चली जाती है। इसी तरह से अगर हम ज़मीन से डबल रेडियस कर लें, यानी 64 को 2 टाइम कर लें, 6400 को 2 टाइम कर लें, तो ये हमारे पास जो है यानी कि 2 रेडियस अर्थ के का डिस्टेंस हम ज़मीन से ले लें, यानी कि इसी एक अर्थ रेडियस यहाँ तक हो, दूसरा यहाँ तक हो, तो ये हमारे पास 2r के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है फिर ज़मीन की अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू बन जा ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू जो है, यानी कि 10th का 9वां हिस्सा इसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से बन जाता है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।